इस वीडियो में हम देखेंगे अभी तक हमने जितना भी एसी पढ़ा है उसके कुछ फॉर्मूले। इन फॉर्मूले बेस पर ही आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमने देखा अभी तक इक्वेशन ऑफ एसी क्या होती है। अगर आई की बात करें तो क्या होती है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी की बात करें तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, साइन उसका शेप, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी shows that I is the function of time. Peak value I naught, RMS value I RMS. What is the relation between I RMS and I naught? That is I RMS equal to I naught upon root 2. सबसे important formula इस chapter का अभी तक, I RMS equal to I naught upon root 2 या I naught equal to root 2 into I RMS. फिर average value in half cycle I average equal to 0.637 times of I naught. Yeah, average value in full cycle that will be I average equal to 0. फिर equation for V equal to V naught sin omega t plus phi. Plus phi, what is showing that V is leading with the phi angle to I. Peak value of V naught इक्वल टू आई नॉट अपॉन जेड। अब जेड क्या है, इम्पीडेंस है, एंड इस इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, RLC सर्किट के लिए जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, या जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू रख दीजिए ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, वो वैल्यू रख दीजिए। फिर ये फाई कितना है, तो फाई कितना है, phase angle of RLC circuit is phi equal to tan inverse XL minus XC upon R. Admittance या reactance across L, XL equal to omega L, across C, XC equal to 1 upon omega C. Resonance की condition क्या है, XL equal to XC. So angular frequency XL equal to XC रखते तो आंसर क्या आता है, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या F इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब डिफरेंट सर्किट देखते हैं। सर्किट जिसमें केवल एल आर लगा हो, केवल एल, केवल सी, केवल आर एल, केवल आर सी, केवल एल सी और आर एल सी लगे हों। इनमें फेस एंगल कितना होगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, टोटल इम्पीडेंस कितना होगा और टोटल फेस एंगल कितना होगा, तो सब कुछ हम इस फॉर्मूले से देखेंगे। दैट जेड इक्वल टू दिस वन एंड फाई इक्वल टू दिस वन। सबसे पहली बात, ऐसा सर्किट जिसमें केवल आर लगा होता है तो फेस एंगल कितना होता है, 0, हम देख भी चुके हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखना चाहें तो आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ एक्सएल और एक्सी को 0 कर दें, 0 माइनस 0 0 एंड 0 tan इनवर्स 0, दैट इज फाई इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। कौन लीड करता है, कोई नहीं, कौन लैग करता है, कोई नहीं, दोनों सेम फेस में है। इम्पीडेंस कितना होता है, तो टोटल यहाँ देखें एल और सी नहीं है तो ये दोनों 0 हो गए, तो क्या आएगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आएगा, जेड इक्वल टू आर। फेस एंगल भी कितना आ गया अपना, 0, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। केवल एल हो तो फेस एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं, tan इनवर्स कितना आएगा, यहाँ आपका ये खत्म, केवल कितना आएगा, एक्सएल आएगा, एक्सएल मतलब ओमेगा एल आएगा, तो यहाँ हमारे पास एंगल कितना आ जाता है, पाई बाई 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ फेस एंगल पाई बाई 2 है। लीडिंग कितना कौन करेगा, एल में वी लीड करता है, लेग कौन करता है, आई, और इम्पीडेंस कितना होता है, एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। कैसे, जेड इक्वल टू आर 0 कर दो, एक्सी 0 कर दो, क्या आएगा, एक्सएल का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो केवल क्या बचेगा, एक्सएल, और एक्सएल इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल। तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल एल लगा होता है उसका इम्पीडेंस कितना होता है, एक्सएल, फेज एंगल पाई बाई 2। केवल सी लगा हो तो फिर से वही सेम देख सकते हैं, फेज एंगल पाई बाई 2, लीड इसमें आई करता है, लेग वी करता है, इम्पीडेंस कितना होता है, एक्सी होता है, ठीक। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट में जो हमारा फेस एंगल होता है वो कितना होता है, कुछ होता है फाई, लाइज बिटवीन 0 से 90 के बीच होता है, ठीक है। और वैसे कितना होता है, एक्सएल अपॉन आर। कैसे, यहाँ केवल आपको क्या रखना है, आर और एल रखना है, सी को 0 करना है, तो tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ओमेगा एल अपॉन आर आ जाएगा, ठीक।
जब R और L है तो अकेला L है तो कौन लीड कर रहा था, V, तो R और L में भी कौन लीड करेगा, V। अकेला C है तो कौन लीड कर रहा है, I, तो R और C में भी कौन करेगा, I। तो RL में लीड कौन करेगा, V, लैग कौन करेगा, I। इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने एक्स को 0 कर दिए तो कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। सेम टू सेम 5 फिर डिफरेंस आ गया एक्स एल अपॉन आर। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे तो आर सी में एंगल 0 से π/2, आई लीड करेगा, वी लैग करेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट और फेस एंगल एक्स सी अपॉन आर। यहाँ एक्स एल इक्वल टू 0 रख देंगे। एल सी सर्किट में अगेन जो हम बात करेंगे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 90। कौन करेगा लीड, अगर L बड़ा हुआ है तो V, C है तो I, दैट डिपेंड्स, V और I और I और V। टोटल इंपीडेंस कितना हो जाता है, XL माइनस XC। क्यों, क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू 0, तो XL माइनस XC का होल अंडर रूट, होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो XL माइनस XC। सेम टू सेम हमारे पास एंगल कितना आएगा π/2। RLC लगा होगा तो अगेन फाई जाएगा जो 0 से 90 के बीच में होगा, इसका एंगल होगा XL माइनस XC अपॉन आर। और टोटल आर भी हम देखा जेड निकाल चुके, आर उसके प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। डिपेंड करेगा कौन लीड है कौन लैग करेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। दैट वाज द सम फॉर्मूलाज ऑफ AC। इसके अलावा भी हमारे पास अभी एक अगला टॉपिक आएगा जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज क्यू फैक्टर। तो उसके फॉर्मूले देख लें। क्यू फैक्टर के फॉर्मूले होते हैं ओमेगा एल अपॉन आर मीन्स XL अपॉन आर, और अगर L नहीं तो XC अपॉन आर, क्योंकि XL इक्वल टू XC होता है एट रेजोनेंस। तो या तो XL अपॉन आर या XC अपॉन आर। XL का फॉर्मूला रख दिए ओमेगा एल अपॉन आर या 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक। या इनके अलावा भी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन सी। ये भी इन्हीं से डिराइव्ड है, आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। या क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन सर्किट अपॉन टोटल एनर्जी लॉस इन वन टाइम पीरियड। इसके अलावा भी इस चैप्टर में जो फॉर्मूले बचेंगे वो क्या बचेंगे हमारे पास, पावर के। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज पावर इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो AC में हमारे इतने ही फॉर्मूले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर में भी कुछ फॉर्मूले होंगे वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी।